शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। सब तारीफ़ें मेरे रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्केरी उर्दू टेल्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा करें। ये अल्लाह और उनके फ़रिश्तों का विर्द है। 5 टाइम नमाज और कुरान पाक बेमा तर्जमा और सीरत नबी की किताबें ज़रूर पढ़ें। इससे आपको दुनिया और आखिरत में ज़रूर कामयाबी आएगी। अपनी ज़िंदगी को ठीक से गुजारने का तरीका पता लगेगा। और बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानियों की तरफ। ये खौफनाक कहानी जलालपुर जट्टा से मेरे साथ तहमीना ने शेयर की। तहमीना कहती हैं, मैं आपके साथ एक खौफनाक वाक़या अपने ही शोहर का शेयर करूँगी। और वाक़या कुछ इस तरह है कि आज से तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है। उनका काम इस तरह का है कि वो रोज़ जाते थे शहर से बाहर और गुराही कहते हैं कि वो करते थे और चीज़ें लाकर बेचा करते थे। इसी तरह एक दफ़ा वो गुराही करने के लिए गए हुए थे और उनके 3 दोस्त भी उनके साथ थे। रास्ते में बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं लगा और वो एक गलत रास्ते की तरफ चले गए। रास्ता इंतहाई सुनसान, बेयाबान और वीरान था। उस रास्ते को देखने के बाद अचानक से मेरे हस्बैंड कहते हैं कि उनके दोस्त का कहना था कि हम किसी गलत रोड की तरफ आ गए हैं, ये हमारा रास्ता नहीं है। हमें यहाँ पर चलते चलते गाड़ी पर काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन हमारी मंजिल अभी तक नहीं आई। जब सबने नोट किया तो ये बात बिल्कुल सच थी और वो किसी गलत रास्ते की तरफ जा चुके थे। वो रास्ता इतना सुनसान था कि करीब में कोई गांव या कोई भी घर नहीं था। दूर दूर तक हद्दे निगाह सिर्फ फसलें ही फसलें थीं। और उन फसलों को देखकर अब हम लोग इस कदर घबरा चुके थे कि हमें तो वापसी का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। हम लोग वापस कैसे जाएंगे? शायद इसी बेयाबान कच्ची सड़क पर हमें रात गुजारनी होगी। अब अचानक से वो कहते हैं कि हमने इधर उधर देखा तो हमें दूर एक जगह पर 2 घर दिखाई दिए और वो दोनों घर अचानक ही हमें नज़र आए। जैसे ही वो घर हमें नज़र आए और मेरे जो हस्बैंड थे उनका कहना था कि मुझे उन 2 घरों के दरमियान में एक शख्स खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर तुम लोग कहो तो मैं उससे जाकर रास्ता पूछ लेता हूँ। अगर वो रास्ता ना भी बताए तो इन 2 घरों में किसी भी एक घर में हमें रात रहने की जगह दे दे और सुबह तो हम लोग अपना रास्ता ढूंढ कर वापस चले जाएंगे। ये बात सुनने के बाद उनके दोस्तों का कहना था कि ठीक है, तुम जाओ और पता कर लो, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो शुरू से कुछ अमलियात भी करते हैं और अमलियात में भी उनका दिलचस्पी थी और वो तवीज़ात भी देते थे। उनको बिल्कुल डर नहीं लगता था। वो कहते हैं कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ आगे बढ़ा और उस शख्स को आवाज़ लगाने लगा। वो जो भी शख्स था वो मेरी किसी भी बात को नहीं सुन रहा था, बल्कि मुझे इग्नोर कर रहा था। अब मैंने ये सोचा कि वो मुझे इग्नोर तो कर रहा है, लेकिन मुश्किल मेरी ही है, मुझे उस तक जाना चाहिए। जब मैं उस घर के करीब गया तो रास्ते में 2 खाली प्लॉट थे और वो प्लॉट के बिल्कुल आखिरी कॉर्नर पे खड़ा था, जो कि मेरे ख्याल से उन घरों के करीब था और मेरी गाड़ी से काफ़ी दूर था। ये बात जब मैंने देखी तो मैंने और आगे जाने का फ़ैसला किया और कहा कि इससे ज़रूर अब पूछ कर ही आऊँगा। जैसे ही मैं उसके बहुत करीब पहुँच गया तो मुझे अब अंदाज़ा होने लगा कि ये काम ठीक नहीं है, क्योंकि ये शख्स मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है और इससे बात करनी है। जैसे ही मैं उसके अब थोड़े से करीब गया और वो जगह बिल्कुल 5 कदमों के फासले पे थी जहाँ वो मेरी तरफ कमर करके खड़ा था, तो उनका कहना था कि भाई साहब, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? हम रास्ता भूल गए हैं और हमें रास्ता मालूम करना है। अब वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ पलटने लगा और यहाँ तक कि उसका आधा चेहरा मैंने देखा, जो कि इंतहाई भयानक था। वो इतना भयानक था, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना भयानक चेहरा आज तक नहीं देखा। उसका चेहरा वहशतनाक और उसके दांत उसके मुंह से बाहर थे। वो कहते हैं कि आप ये भी मिसाल लगा सकते हैं कि उसका चेहरा किसी वैम्पायर की तरह था। उसके दांत बहुत भयानक और साइड से जला हुआ चेहरा इस बात की निशानी थी कि वो एक गैर मरी मखलूक थी। उसका कद मेरे कद से कहीं लंबा था। मेरी हाइट
6 फीट के करीब है और उसकी हाइट मुझसे भी कई गुना लंबी थी। इतने लंबे कद के शख्स को, इंतहाई भयानक शख्स को अपने करीब देखकर अब मैं चीखने चिल्लाने लगा और अपने दोस्तों से ये कहने लगा कि मेरी मदद करो, ये कोई और मखलूक है। मेरे दोस्त जो कि काफ़ी दूर थे और शायद उन तक अब मेरी आवाज़ जाना मुश्किल थी, मैंने दिल ही दिल में दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह को याद किया और वहाँ से भाग निकला। सबसे बड़ी कामयाबी मुझे ये हुई कि मैं एक आमिल भी था और वो मखलूक मेरे पीछे नहीं भागी बल्कि स्टिल अपनी ही जगह पर थी और मेरी आंखों के सामने जब मैंने पलट कर देखा तो वो गायब हो चुका था। अब जैसे ही मैं गाड़ी तक पहुंचा, मैं हाँफ रहा था और मेरी बुरी हालत थी। मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पे मेरा कहना था कि वो एक अजीबो गरीब चीज़ थी जो कि इतनी भयानक थी मैं बयान भी नहीं कर सकता। यहाँ से जितनी जल्दी होता है निकलो, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पर जिन्नात का मस्कन है। मेरे दोस्तों ने भी मेरी बात सुनी और वो जो ड्राइवर था जिसके साथ हम लोग गाड़ी पर आए थे वो भी गाड़ी को तेज़ चलाने लगा। हम काफ़ी आगे गए और आगे जाकर हमें एक शख्स दिखाई दिया। वो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और हमें लग रहा था कि शायद ये भी वही इंसान ना हो जो कि इंतहाई खौफनाक था, बल्कि इंसान नहीं जिन ना हो। उनका कहना था कि जैसे ही हम उस शख्स के पास गए और हमने पहले उससे सलाम किया और आयतल कुर्सी पढ़ी, जब उसने हमें आयतल कुर्सी पढ़ते देखा तो उसने कहा कि घबराओ मत, मैं एक इंसान ही हूँ और तुम लोग ज़रूर रास्ता भूल गए होगे। हमने कहा हम रास्ता भूल गए थे और हमारे साथ एक भयानक वाक़या पेश आया। उनका कहना था कि अक्सर लोगों के साथ उस जगह पर यही वाक़या पेश आता है, एक खौफनाक शख्स उनको दिखाई देता है और या तो वो गाड़ी को उल्टा देता है या फिर वो जो भी शख्स उससे बात करता है, हम कलाम होता है, वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठता है। शुक्र है कि तुम लोग बच गए हो। मेरे दोस्तों का, यानी मेरे हस्बैंड के दोस्तों का कहना था कि मेरे हस्बैंड भी एक आमिल हैं, तो उनका कहना था कि शायद तभी तुम बच गए। अब उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने हमें सही रास्ता बताया और हम लोग उस रास्ते से अपने घर की तरफ आए और जब वापस आए तो हम सब की हालत बहुत ख़राब थी। उनका ये भी कहना था कि मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी में एक और भी खौफनाक वाक़या पेश आया और उसके बाद उन्होंने ये आमिल जो काम करते हैं ये छोड़ दिए। वो वाक़या भी बहुत खौफनाक था और उस वाक़े की तरफ बढ़ने से पहले मैं आज अपने लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि आज मैं जहाँ पर लकड़ियाँ जलाती हैं नौशीन, मैं उधर बैठकर आज स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ अकेले बिल्कुल, और मुझे बिल्कुल भी ठंड भी नहीं लग रही और आग जल रही है, इसलिए आज आपको बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ें आ रही होंगी। और मैंने सोचा कि आज लकड़ियों जो जल रही हैं उनके पास बैठकर ही स्टोरी रिकॉर्ड करती हूँ। अब जो दूसरा खौफनाक वाक़या है उनके हस्बैंड का, वो तहमीना कहती हैं काफ़ी अर्सा पहले जब मेरे हस्बैंड ने इस काम को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खैराबाद कर दिया, वो काम ये था कि उनके पास कुछ लोग आए और उनका कहना था कि उनके घर में कुछ अजीबो गरीब वाक़यात पेश आते हैं जिससे ये लगता है कि उनके घर में ज़रूर कुछ अजीब और पैरानॉर्मल है, वहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। लेकिन अभी तक हम इसको मुकम्मल अपने यकीन को सच में नहीं बदल सकते, अपने शक को यकीन में नहीं बदल सकते कि वहाँ पर जिन्नात हैं या नहीं। हमें किसी ने आग के मुतालिक बताया है। खैर मेरे हस्बैंड चले गए और जैसे ही उस घर के अंदर इंटर हुए तो उनके जो कंधे थे वो इंतहा से ज़्यादा भारी और सर चकराने लगा। खैर उन्होंने अंदर जब वो इंटर हुए और उनका ये कहना था कि तुम लोगों के घर में एक भारी मखलूक है, खैर मुझे ले चलो और मैं तुम्हें उसकी निशानदेही करूँगा। मेरे हस्बैंड अंदर चले गए और जाकर उनके घर के टीवी लॉन्च के सेंटर में बैठ गए। उन्होंने एक लेमन मंगवाया और उसको मंगवा कर उसके ऊपर कुछ दम किया। मेरे हस्बैंड का कहना था कि अब इस लेमन को वो घर के सारे कोनों में लेकर फिरेंगे और जहाँ पर उस एंटिटी की ज़्यादा होगी इन्वॉल्वमेंट, वहाँ पर ये जो लेमन है अपना रंग बदल लेगा। खैर वो लेकर जाते गए और जैसे ही वो उनके घर की बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पर गए, बैक साइड पर, तो वहाँ पर लेमन का रंग बिल्कुल ब्लैक हो चुका था और इतना ब्लैक हो चुका था कि जिसको देखकर एक दफ़ा मेरे हस्बैंड भी डर गए और अचानक से उनके साथ एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आया। वाक़या ये था, उनकी शलवार का अज़ारबंद किसी ने तोड़ दिया और उनके चेहरे पर किसी ने ज़ोर से किसी ने थप्पड़ मारा और ये कहा कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अगर इधर और रुके तो तुम्हारी जान ले लूँगी। वो किसी औरत की आवाज़ थी जिस आवाज़ को सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर गए
और यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड पहली दफ़ा ज़िंदगी में इतना डरे कि उन्होंने अपनी शलवार को पकड़ा और वहाँ से भाग गए अपनी सारी चीज़ें छोड़कर। वो कहते थे कि मेरे ऊपर इस कदर एक खौफ का ज़ाब्ता पड़ा कि मैं अब दोबारा इस काम को करने का सोच भी नहीं सकता। उस औरत की भयानक आवाज़ ने मुझे खौफज़दा कर दिया। जैसे मेरे हस्बैंड वहाँ से निकले, भागे उनके घर से, तो उनके जो घर के शीशे थे वो टूट गए सारे। उनके घर में एक खौफनाक बदरू का बसेरा था जो कि इतनी सख्त और जालिम थी, जो कि जानी नुकसान भी दे सकती थी। ये तो उन लोगों का, अब वो मेरे हस्बैंड के मुताबिक उनका ये कहना गलत था कि उनके घर में उनको शक है या जो भी, उनका ये बताना हक था कि उनके घर में बहुत सख्त और जालिम किस्म की चीज़ है जो कि किसी को उधर टिकने नहीं देती। वो लोग भी अपने घर का आधा सामान उन्होंने उठा लिया था और अभी भी वो शक में थे कि उधर कुछ ऐसा है, जबकि उधर ऐसा था और वो इस कदर ज़्यादा था कि वो अब जान लेने पर आ चुकी थी चीज़। मेरे हस्बैंड जब घर वापस आए तो मेरे छोटे बेटे को किसी ने अचानक से सीढ़ियों से नीचे धिक्का दिया और उसका सर फट गया और मैं भी घर में बहुत रो रही थी, मेरी बुरी हालत थी, मेरा बेटा बेहोश था। ऊपर से मेरे शोहर की ये हालत और मेरे बेटे की ये हालत देखकर मैं खौफज़दा हो गई और अपने शोहर को देखकर फ़ौरन उनसे पूछा कि आखिर क्या हुआ है। उनका कहना था कि मेरे साथ आज एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया और वो जो टाइमिंग उन्होंने मुझे बताई उसी टाइमिंग पे मेरे बेटे के साथ भी ये वाक़या पेश आया। मेरे बेटे के सर से इतना खून बह गया कि डॉक्टर ने उसको ड्रिप्स लगाई, ब्लड की और उसकी जान बड़ी मुश्किल से बची। और उनका कहना था कि किसी बहुत बड़ी चीज़ के साथ ये टकराया और नीचे गिर गया। मेरे शोहर समझ चुके थे कि ये वही मखलूक है जो कि मुझे उस घर में नज़र आई और उसने मुझे ये अलार्म किया कि अब इस घर में ना आना। उसके बाद उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस चीज़ को छोड़ दिया और दोबारा इस काम की तरफ उन्होंने कभी इसको करने का सोचा भी नहीं। तमीना कहती हैं कि ये जो वाक़यात हैं ये बिल्कुल हकीकत है और उनसे प्लीज़ बचें, अपने आप को बचाएं और इन चीज़ों में बिल्कुल इन्वॉल्व मत हों। तो ये तमीना की कहानी थी। शुक्रिया तमीना। बढ़ते हैं आज की लास्ट खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ शेयर की राना अजीम ने और उनका कहना था कि आज से कुछ दिन पहले हमारा जाना, एक किसी के घर में कोई फौतगी हो गई थी और हमें उधर जाना था। हम लोग उधर पहुँचे और उधर अचानक से एक औरत को दौरा पड़ गया और उसके ऊपर एक जिन हाजिर हो गया। वो जिन उस औरत के अंदर आया और कहने लगा कि अब मैं इससे रोज़ 100 रोटियाँ खाऊंगा और 10 दिन लगातार इसके जिस्म के अंदर रहूँगा। जब तक ये मुझे 100 रोटियाँ नहीं खिलाएगी रोज़, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा और 10-15 दिन इसके जिस्म के अंदर रहूँगा और ये खाना खाकर ही इसकी जान छोड़ूंगा। वो औरत बहुत ज़्यादा सख्त और ज़िद्दी हो चुकी थी। वो जो जिन उसके ऊपर आया था और वो सबको उठा कर नीचे ज़मीन पर फेंक रही थी। उस औरत को बड़ी मुश्किल से उठाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया और उस औरत को जब अंदर बंद कर दिया गया तो तकरीबन 15 दिन के बाद उस औरत के ऊपर से वो जिन उतर गया। उसके घर वालों से जब बात हुई तो उनका कहना था कि इसके ऊपर एक जिन का बसेरा था और इसका जहाँ से इलाज हो रहा था उन बुज़ुर्गों का कहना था कि इस औरत को किसी भी फौतगी पर जाना मना है, लेकिन वो इसकी करीबी फौतगी थी और उसके कोई करीबी रिश्तेदार थे जिनकी फौतगी पर वो आई, लेकिन उसको मना था और उन्होंने कहा था कि अगर तुम किसी फौतगी वाले घर में जाओगी या जहाँ पर कोई बच्चे की पैदाइश होती है वहाँ जाओगी, किसी फौतगी का खाना खाओगी या किसी बच्चे की पैदाइश का खाना खाओगी तो वो मखलूक तुम्हारे ऊपर फ़ौरन हावी हो जाएगी। 15 दिन बाद वो उसकी जान छोड़ गई और वो बिल्कुल नॉर्मल और इस कदर कमज़ोर थी कि उसको देखकर खौफ आ रहा था। ये एक सच्चा खौफनाक वाक़या है जो कि राना अजीम ने शेयर किया और उनका कहना था कि ये इस वाक़े का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। तो ये वाक़यात लोगों के साथ पेश आते हैं। ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। आप सबको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें और आप भी अपनी खौफनाक कहानियाँ स्क्रीन के ऊपर मेरे ईमेल एड्रेस पर शेयर कर सकते हैं। वालिदैन जैसी खूबसूरत नेमत की कदर करें, उनसे बहुत मोहब्बत और प्यार करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड किया करें। जो टाइम उनके लिए है वो किसी और को कभी मत दें। और अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखा करें
और मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी ढेरों दुआओं में याद रखा करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक लोगों की मदद हो सके। नेकी के इस काम में आप अपना हिस्सा चैनल को सब्सक्राइब करके डाल सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।